स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में क्या किया था, डिस्कस किया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। बट आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, इसके अंतर्गत मैथमेटिकल इक्वेशन को भी समझेंगे क्या होता है। ठीक है, और क्या क्या मेजर पॉइंट है, कंपोनेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस एपिसोड में एमसीक्यूज को भी पिक करेंगे, कुछ एमसीक्यूज को का प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिग्रेशन को। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कुछ नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे ऑल ओवर नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम लोग डिस्कस करें तो वहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों को देखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और डिपेंडेंट वेरिएबल था। इन दोनों का रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना था, समझना था, और हम लोग क्या था, प्रिडिक्ट करना था। किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरीके से प्रिडिक्ट करना था। ठीक, पिछले जो दिए गए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हीं के आधार पर हम लोगों को प्रिडिक्शन देना था कि इस पैटर्न पे अगर गया तो आगे चल करके ये पैटर्न मतलब ये वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, ये भविष्यवाणी सच होने की संभावना हो सकती है। तो चलिए हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को समझते हैं। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल y को एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम x1, x2 एंड x3 से डिनोट करते हैं के आधार पर प्रिडिक्ट किया जाता था। ठीक है, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ऐसा नहीं था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y यानी कि जो आउटकम है उसको किसके आधार पर प्रिडिक्ट किया जाता था? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर प्रिडिक्ट किया जाता था। बट यहाँ पे देखने को यह मिल रहा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, यहाँ पे आउटकम एक है लेकिन वो आउटकम विभिन्न फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है, विभिन्न इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कह देते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन विच अ डिपेंडेंट वेरिएबल y is predicted based on more than one independent variable like x1, x2 and x3। ये कैसे? सो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम किसी एक आउटकम को एक्सप्लेन या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं लेकिन वह कई कारणों पर निर्भर करता है तो हम मल्टीपल रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे when we want to explain or predict a single outcome, यानी एक आउटकम को हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं बट वो आउटकम जो है इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, वी यूज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। जैसे एग्जांपल के साथ इसको समझिए कि एक स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। बट जो परफॉर्मेंस होता है स्टूडेंट का, जो परफॉर्मेंस है ये एक चीज पर तो निर्भर करेगा नहीं। जैसे हम एग्जाम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम परफॉर्मेंस कई वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर हो सकते हैं जैसे स्टडी आवर्स हो गया, ठीक, स्लीप आवर्स हो गया एंड क्लास अटेंडेंस हो गया। एक बच्चा कितने घंटे सोता है, क्योंकि जब तक वो सोएगा नहीं, अगर स्लीप नहीं लेगा तो उसका माइंड जो है एक तरीके से थका हुआ रहेगा और अच्छे से अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और माइंड लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा चीजों को। तो स्टडी आवर्स भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्लीप आवर्स भी डिपेंड करता है, स्टडी आवर्स भी डिपेंड करता है कि कितने घंटे की स्टडी करता है, कितने घंटे की स्लीप लेता है। ठीक है, क्लास में अटेंडेंस का क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट उसकी अटेंडेंस है, रेगुलर क्लासेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्या, एग्जाम का परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे
एग्जाम का परफॉर्मेंस एक एक क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट ये डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी आवर्स, स्लीप एंड क्लास अटेंडेंस, ये सारी चीजें। अगर और ज्यादा आप ऐड करना चाहते हैं तो और भी ज्यादा चीजें ऐड हो सकती है, जैसे फूड हो गया, क्या खाता है, ठीक है, प्लेइंग आवर्स हो गया, कितने ज्यादा खेलता है, सब क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे इस कंडीशन में, ठीक। तो ये एक तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड है, जहां पे इस चीज को आप समझ सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस को, एक आउटकम को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं और वो आउटकम जो होता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तब हम जाकर के किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ समथिंग आपको इस तरीके के देखने को मिला था, ठीक है, जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं यहाँ पे, और इंटरसेप्ट ए होता है, ठीक। और इस तरीके से मतलब ये एक्सिस को प्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को प्रेजेंट करता है, यानी कि आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ होता है, जिसे हम 2D पे प्रेजेंट कर सकते हैं, बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ जो होता है उसे 3D में ही कंक्लूड मतलब किया जा सकता है, 3D में ही ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। अब इसके हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स, ठीक है, प्लस e, जो कि एरर टर्म को प्रेजेंट कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे x जो है कई सारे हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसके ऊपर ये परफॉर्मेंस आपका डिपेंड करता था। बट यहाँ पे क्या है कि यही परफॉर्मेंस जो है कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है y इज इक्वल टू a प्लस b1 इंटू x1 प्लस b2 इंटू x2, ठीक है, प्लस b3 इंटू x3, ठीक है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा प्लस e। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है कि इसका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो कि जो कि प्रभावित करते हैं किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल y को, ठीक। जिसके अंतर्गत हम लोग जैसा कि डिस्कस किए थे, जो y होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे परफॉर्मेंस हो गया किसी भी चीज का, एग्जाम मार्क्स हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे स्टडी हो गया, स्लीप आवर्स हो गया, स्टडी आवर्स हो गया, अटेंडेंस परसेंटेज हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, ये होंगी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। और ये क्या है, इंटरसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटरसेप्ट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसको फाइंड करने का क्या मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और बी जो होता है यहाँ पे कोफिशिएंट रिग्रेशन जो होता है, ठीक है, कोफिशिएंट रिग्रेशन जो है b1 b2 b3 जो भी है, ये इसकी भी वैल्यू जो होती है फाइंड किया जाता है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग x की एक यूनिट में अगर परिवर्तन करते हैं तो y पर उस पर क्या प्रभाव देखने को पड़ता है, इसी चीज को हम कहते हैं रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। और एरर टर्म को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था कि एरर टर्म क्या होता है और एक मतलब कैसे इंपॉर्टेंट रखता है प्रेडिक्शन देने के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये होता है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग यूजीसी नेट में एमसीक्यूज कैसे कैसे पूछे जाते हैं, और इसमें पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस नाम से और जाना जाता है। हम लोग जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे या रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे इस चीज के बारे में मैंने जिक्र किया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्टर वेरिएबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रेडिक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसी के आधार पे डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेडिक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो नोन एज प्रेडिक्टर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी से हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का अनुमान लगाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं,
ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिग्रेशन एनालिसिस द टर्म एरर रिफर टू, यानी कि ये जो एरर टर्म ई होता है, ठीक है, वो किसमें मतलब किसके लिए रिफर करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या है, मेजरमेंट मिस्टेक्स इन डेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन फार्मूला। डी ऑप्शन दिया है, इनकरेक्ट कोडिंग ऑफ डेटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एरर टर्म होता है, एरर टर्म हमेशा क्या करता है, प्रिडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होता है, यानी कि एरर टर्म जो ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए एक्चुअल वैल्यू कितनी आई डेटा एनालिसिस करने के बाद, एक्चुअल वैल्यू डेटा एनालिसिस करने के बाद परफॉर्मेंस ऊपर उसका कितना जा रहा है, 98 जा रहा है, और प्रिडिक्टेड वैल्यू कितना था, प्रिडिक्टेड वैल्यू हम मान के चलते हैं 95 ही था। तो यहाँ पे जो 3 प्लस में गया है, ठीक है, यही एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका एरर टर्म हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था पिछले एपिसोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन मल्टीपल रिग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन मल्टीपल रिग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप अभी इस चीज को बताइए, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लिए होंगे। आप इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इन मल्टीपल रिग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है मल्टीपल रिग्रेशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, व्हाट डज आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इंडिकेट इन रिग्रेशन एनालिसिस। हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया है अभी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू का भी है, कि व्हाट डज आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है इंडिकेट इन रिग्रेशन एनालिसिस, क्या इंडिकेट करता है आपका आर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, ये चीज तो नहीं करता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेजिडुअल्स, ये भी नहीं करता है। द इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन, ये भी नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो आपका आर स्क्वायर होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है, यह बताता है कि रिग्रेशन मॉडल कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है, कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर पा रहा है, इस चीज को बताता है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन, यानी कि y के टोटल वेरिएशन में से कितना वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है आपका जो x है, ठीक। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल लेक्चर चाहते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ सक्सेस क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसको और भी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप, मतलब कि एक नया ही एपिसोड कर दूंगा, एक नया लेक्चर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द रिग्रेशन लाइन passes through origin 0 0, mean of x and mean of y, first data point, last data point, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक, कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो रिग्रेशन लाइन होती है कहाँ से पास होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा से नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर आप इसको लगाएंगे। एक तरीके से फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है कि जो रिग्रेशन लाइन होती है हमेशा कहाँ से पास होती है, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई से ही पास होती है, ठीक है। ये एक तरीके से रिग्रेशन लाइन हमेशा मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई पॉइंट से गुजरती है, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह भी एक पीवाईक्यू है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब आया था ये कि इन रिग्रेशन एनालिसिस व्हिच वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ऐसे कौन से मतलब कि वैल्यू है जो कि रिग्रेशन एनालिसिस में 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है सी,
सी इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही जो है 0 से 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। आप इस चीज को याद रखिएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक, एक PYQ है और अच्छा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, और यहाँ से बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो MCQs है, PYQ है, वो है द मेथड यूज्ड टू फिट द रिग्रेशन लाइन। यानी कि एक तरीके से क्या होता है, आपका ये रिग्रेशन लाइन है, लेकिन इस रिग्रेशन लाइन को फिट करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, क्या मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा इसका, इस्तेमाल किया जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन को फिट करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग रिग्रेशन के अंतर्गत चीजें जो होती हैं डिस्कस कर ली हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप क्या भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस।